हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया आईआईटी प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए थे। इसलिए मैंने आज ऐसे आईआईटीएन को इनवाइट किया है अपने चैनल पे, जिन्होंने सिर्फ आईआईटी जेईई नहीं, केवीपीआई जैसे बड़े एग्जाम भी अच्छे से रैंक से क्रैक किया है। दिव्यजीत बागची जो हैं आईआईटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। इनका आईआईटी जेईई रैंक 2018 में ऑल इंडिया रैंक 325 था और केवीपीआई ऑल इंडिया रैंक इनका 248 था। जब आप इनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा ये वन ऑफ द स्वीटेस्ट एज वेल एज काइंडेस्ट पर्सन। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए। चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सेशन पे चलते हैं। इनको इनवाइट करते हैं अपने चैनल पे। चलिए। हेलो दिव्यजीत, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय चैनल, दैट टू ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। Thank you, Rakesh. I must thank you for this wonderful opportunity, and I hope you are fine and doing good. And best of luck for your channel as well. ओके दिव्यजीत, ये बताइए कि सब जानते हैं आप बहुत अच्छे रैंक से आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर किए थे, ठीक है? तो आप एस्पिरेंट कब बने, ठीक है, जेईई के? फिर बाद में आपने अच्छे से क्लियर करके आईआईटीएन कैसे बने? इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। To be honest, it's a quite long journey. तो पहली बार जब मैंने आईआईटी के बारे में सुना था तो मैं क्लास 6 में था। हमारे एक दूर के रिलेटिव का आईआईटी पटना में हुआ था। तो आईआईटी पटना भी नया नया तब खुला था उस समय। तो उनका तब हुआ तो मैंने पहली बार उस समय आईआईटी के बारे में सोचा। और स्टार्टिंग से ही आई वाज लिटिल बिट इंक्लाइंड टुवर्ड साइंस एंड स्पेशली मैथ्स वाला पार्ट, सो पीसीएम वाला पार्ट. So what is the best option the PCM student has in India? So it's IIT, right? So IIT का preparation majority of PCM students करते हैं. Just like others, I also started my preparation. The only difference is I started my preparation from class 9th and 10th I was in one coaching which gave me the foundation required. 11, 12 I was in some other coaching. That was the turning point of my life, to be honest. They helped me a lot and I prepared there sincerely and finally I succeeded in qualifying. आपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जब शुरू की थी, ठीक है, तो आपने सिर्फ जेईई के लिए प्रिपेयर किया था कि बाकी कोई और एग्जाम्स के लिए आपने तैयारी की थी? Preparation I prepared for Olympiads, KVPY and all the exams that come in between, but no other entrance exam because I was very rigid that if I have to take admission in engineering, I will go to IITs only. Means not even BITS. I didn't even give BITS exam, and even my teachers supported that. कि they trusted me that कि इसका तो IIT हो ही जाएगा. So they supported me by saying that you no need to waste your time on other entrances. Focus on IIT JEE. But to be honest, this is not a very good advice. You should never keep all your eggs in the same basket. So diversify तो करना चाहिए. हाँ, but if you are confident enough you will get into IIT or NIT, then you should only focus on JEE Main and JEE Advanced. But if you are not so confident, then I must say you should also keep some backup options with you. थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस एंड आप बताइए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला आईआईटी जेईई प्रिपरेशन करने का? मतलब आप पहले एस्पिरेंट बने फिर बाद में आईआईटीएन बने, तो होल जर्नी में आपको मोटिवेटेड कौन रखा आपको? So, if you talk about my initial motivation, so it was my dad. So उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें आईआईटी करना है and he wanted me to qualify IIT. मेरे को तो आइडिया नहीं था आईआईटी क्या होता है. So when I was in class 7 or 8, he told me कि तुम्हें आईआईटी करना है क्योंकि IITians को अच्छा पैकेज मिलता है. That was one thing. He was very attractive. He find attractive about IIT. Then another thing was कि IIT exam was very tough. So he thought कि मैं उस challenge को कर सकता हूँ, मुझमें वो talent है. तो उन्होंने मुझे इनिशियली मोटिवेट किया. उसके बाद जब मैं कोचिंग्स ज्वाइन की तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे अच्छे से मोटिवेट किया. तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का जो लोन है मेरे ऊपर वो तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चुका सकता. उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे टाइम पे हेल्प किया है. जेई प्रिपरेशन का जो टाइम होता है 2 years, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कई बार आपको लगता है कि बस अब नहीं करना आपको प्रिपरेशन. ऐसा भी स्टेज आया था मेरी लाइफ में भी. पर वहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं. तो मेरे साथ तो ये काफ़ी हुआ है. और कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर मैं बोलूँ तो मेरे डैड थे जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम आईआईटी कर सकते हो, तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा. फिर मेरे टीचर्स भी थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया. वो भी हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा तो अच्छा रैंक आएगा ही आएगा, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. माइंड सेट होना चाहिए, करेक्ट माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट टू बी प्रिसाइज. तो उससे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है.
आप इस बात को छेड़ ही दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भैया कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है? तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने कोचिंग कब शुरू की थी? कोचिंग ज़रूरी है या नहीं? वेल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। कोचिंग जरूरी है या नहीं, अक्सर कई लोग को लगता है कि कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने आज से 15-20 साल पहले, जिस समय आईआईटी बहुत टफ होता था, जिस समय इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं होता था कि क्या क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, बुक्स भी मार्केट में एक या दो ही थी। उस समय भी सेल्फ स्टडी करके लोगों ने आईआईटी क्रैक किया है, और नॉट ओनली क्रैक, अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया है। तो इट ऑल अबाउट यू, आप कैसे उसको लेते हो। देखो कोचिंग इसलिए ज़रूरी है ना, मैं बताता हूँ कोचिंग क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई तो कोचिंग में भी वही होगा जो तुम सेल्फ स्टडी में खुद पढ़ोगे, ऐसा कोई मिराकल तो नहीं होगा। पर कोचिंग ज़रूरी है अपने आप को कंपेयर करने के लिए। व्हेन यू आर इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ कोचिंग विच हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ मे बी 1000 स्टूडेंट, आपके हर हफ्ते या हर महीने टेस्ट होते हैं, देन यू कंपेयर योर सेल्फ अमॉन्ग द अदर स्टूडेंट्स। आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो आप कई बार बच्चों को ना उससे एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप होता है और वो उसमें इम्प्रूव करते हैं। अब जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होगे ना, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। और मेरे एक टीचर कहा करते थे, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद से दौड़ लगाना। आप किसी और को दौड़ में हरा सकते हो, दैट इज ईजी, पर खुद को दौड़ में नहीं हरा पाओगे। अपने आप से रेस करना ना बहुत मुश्किल है, और बहुत कम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं, खुद से रेस लगाना। तो सेल्फ स्टडी इज लाइक खुद से रेस लगाना। आपको पता नहीं होगा कि आपका जो पियर है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। और बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर हमें यही लगता है कि हमने जितना पढ़ लिया वही बेस्ट है, हम जितना जानते हैं वही बेस्ट है। वो इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब हमने अपने से सामने किसी और अच्छे आदमी को देखते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी क्लास में होते हैं, आपका मान लो रैंक 2 आया, तो आप रैंक 1 वालों को देखकर यू विल ट्राई टू अडेप्ट, इम्प्रोवाइज एंड अडेप्ट, राइट। उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप में नहीं है। अब अगर मान लो आप ही बार बार रैंक 1 आ रहे हो, तो आप काफ़ी कैजुअल हो जाओगे इस चीज़ को लेके कि मैं ही तो टॉपर हूँ, मुझे इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत। वेल दैट्स अ वेल नोन फैक्ट कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे विथ टाइम, तो यू विल पेरिश, यू नो। So that is why coaching is important, because coaching create a sense of positive competition. Otherwise, if you want to do self study, that is perfectly fine, but you have to put a lot of efforts in a race against yourself. Then coaching कब से, अक्सर ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है, कोचिंग हमें क्या करना चाहिए, 1 से करना चाहिए, 2 से? आजकल तो लोग 6-7 से जेई की तैयारी करने लगते हैं। Well, that is not at all necessary. Yeah, the earlier you start, the better it is, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 11th में स्टार्ट करके इतना अच्छा स्टार्ट लिया, इतना अच्छा रैंक लाया कि जो बच्चा 9th या 7th से स्टार्ट कर रहा है उससे भी बेटर रैंक लाया। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपने 7th से 9th से अर्ली स्टार्ट किया है तो यू हैव अ हेड स्टार्ट। बट फिर वही रैबिट और टर्टल वाली कहानी हो जाती है। रैबिट आगे था पर वो लेजी हो जाता है और सो जाता है, और टर्टल बाजी मार गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती है। आपको एक हेड स्टार्ट तो मिल जाएगा, पर वो डिपेंड करता है कि आप उस हेड स्टार्ट को मेंटेन करके रख पाते हो कि नहीं। तो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इज इट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 9 से ही 10 से ही लग जाओ जेई के लिए, ठीक है। लेट स्टार्ट करने वाले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चंस बार बार सताया जा रहा था। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। पहले ये बताइए, आप बहुत जनरल नॉर्म है आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड कि आईआईटी नहीं, जनरल आईआईटी से ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाकू होते हैं, नर्ड होते हैं, ठीक है। वहाँ कोचिंग से पढ़ लिया और यहाँ आके भी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? Well, to be honest, it's a very big misconception. We are not at all nerd, and it won't be an exaggeration if I say कि IITians are a bunch of smart guys who know how to manage their time. It's reality. We know how to manage our time, and that is why we do so many things in our life. Means if you come to our college, आप देखोगे कि we have state-of-art laboratories, academics, but at the same time we have very good facilities for sports, games, cultural activities, and so on.
इट्स लाइक इट सेड दैट यू नेम इट वी हैव इट, आप बताइए आपको क्या चाहिए, और आईआईटी में वो होता है, हर चीज होती है। और स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काफी करते हैं। इवन आई डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, यू नो। एंड टू बी ऑनेस्ट, majority of students study a day or two before exam, rest other days they enjoy. Only 1 day or 2 day before exam we seriously study. So calling us nerd is, you know, it's very false thing, it's not a right thing. दिव्य जी जब एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे भी कहानी याद आ गई, ठीक है। जब हम रिसर्च कर रहे थे, मतलब एमटेक स्टूडेंट थे हम आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। हम रिसर्च करते तो हम बहुत सारे क्लासेस भी अटेंड करना पड़ता था, तो इसके वजह से कि हम लोग बिजी रहते थे। पर एक बार आपके सीनियर सॉरी दिव्य जी, आप वो आके हमसे पूछे कि भैया स्विमिंग में आके कॉम्पिटिशन करो, मतलब तो हम उस टाइम गए तो 80% से ज़्यादा जो बच्चे थे स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जो भाग ले रहे थे, ठीक है, वो थे बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं दिख रहे थे एक दो एमटेक के स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है कि इनको बोलना है कि नर्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही पढ़ाकू रहते हैं, ठीक है, हम उनको जज नहीं करेंगे, पर जनरलाइज तो नहीं कर सकते हम आईआईटी बॉम्बे कि जनरल आईआईटी के बच्चे जो होते हैं नर्ड होते हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा आप आईआईटी बॉम्बे की कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, आपने कैसे एंजॉय किया, आप क्या क्या करते थे कॉलेज में? College life is one of the best memories for me, and if you ask me honestly, I crave for it like nothing right now, क्योंकि because of this pandemic मैं 1.5 साल से almost घर पे हूँ। तो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ को मिस कर रहा हूँ, अपने विंग को मिस कर रहा हूँ, और मुंबई को मिस कर रहा हूँ। सो कॉलेज लाइफ इज लाइक, यू नो, इट्स फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। साथ में क्रिकेट खेलना, ग्राउंड में फुटबॉल खेलना, रात में कबड्डी खेलना, एंड सभी लोगों का एक रूम में बैठ के चाय पे चर्चा करना। इट्स लाइक रात फ्राइडे नाइट्स, यू नो, इट्स बेस्ट मेमोरीज। मतलब फ्राइडे नाइट, क्योंकि सैटरडे होती थी छुट्टी, और फ्राइडे नाइट वी रिमेंबर मोस्ट ऑफ अस विल गैदर इन वन रूम एंड देन वी विल टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एनीथिंग। मतलब पॉलिटिकल से लेके सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स, सारे टॉपिक पे डिबेट होती थी। एंड इट्स लाइक कि आज रात ही भारत बदल देना है, ऐसा मतलब तरह के डिबेट्स होते थे। नाइट आउट, और ये बातें करते करते सुबह हो गया, और फिर ब्रेकफास्ट करके सोना, उसके बाद खेलने जाना सैटरडे संडे, ग्राउंड में जाके लोगों के साथ खेलना, चाहे वो ऑनलाइन गेम हो, ई गेमिंग्स भी करते थे हम साथ में, सब बैठ के खेलना या साथ बैठ के मूवीज देखना। सो इट्स लाइक फुल ऑफ फन, कॉलेज लाइफ इज फुल ऑफ फन एंड आई डू मिस इट राइट नाउ। आपने मतलब कॉलेज लाइफ मतलब 1-2 साल की जितना हो सके उतना तो एंजॉय किया, अभी मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे थे, ठीक है। पर 2 महीने के लिए कॉलेज जाने का मौका मिला था हमें बीच में, ठीक है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं कॉलेज का। पर अभी हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप करंट स्टेज में आप क्या फोकस कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स की तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि रिसर्च की तरफ? At pre-COVID time, you know, I was very much inclined toward higher studies, and even today I am. But you know, COVID pandemic के कारण थोड़ा तो लॉस हुआ है, और ख़ास करके जो भी लोग हायर स्टडीज़ प्लान कर रहे थे अब्रॉड में, उनको थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ है कंपेयर्ड टू अदर्स। सो ठीक है, बट आई एम स्टिल प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज़ ओनली। प्लेसमेंट का तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है नियर टर्म में, तो मैं प्लेसमेंट के लिए तो नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छे कॉलेज से पीएचडी करनी है, so I am preparing for that only. थैंक यू दिव्य जी। पर आपके मतलब आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, तो जो उन्होंने बहुत सारे जो फील्ड्स होते हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या पता है डिफरेंट फील्ड्स क्या है बच्चे जो बीटेक के बाद एक्सप्लोर करते हैं प्लेसमेंट्स के अलावा? मतलब a BTech degree from IIT is like you know, a free pass to do anything. I know people, even you know people who are IITians but are politicians, but are actors, dancers, music composers, stand-up comedian. ये तो exceptional case है, outliers. Most of us, you know, go for jobs, corporate job, maybe it a technical job, finance का job, या consulting job, और be it startups. Many of them go for startup, few of them go for civil services, few of them go for masters, MBA or PhD for that matter. So it's nothing like कि आप, you know, the best thing about IIT is कि it doesn't restrict you कि आपको BTech के बाद यही एक ही काम करना है. It is not like that. It's never like that. If you have a BTech degree from IIT, you can do anything. It's like anything, literally anything you can do. समझ रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो.
तो you have a full potential to do anything. That is the best part about IITs. और दिव्या जी, एक्चुअली बहुत सारे मेरे खुद के सीनियर्स को मैंने देखा है कि आप उन्होंने अपने मतलब पूरे करियर को ही बदल डाला। यहाँ आने के बाद आपको अलग से नज़रिया मिलता है देखने का, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ आए थे तो जैसे एमटेक करने के लिए आए तो आपको रिसर्च ही करने आगे जाके, तो आप प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठ सकते हैं, ठीक है? आप प्लेसमेंट्स के लिए आए थे और कोर इंडस्ट्री में जाने के लिए आए थे, आप नॉन कोर में भी जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है और आपकी फील्ड क्या है। चूज़ करने के लिए आईआईटी बॉम्बे एक बड़ा सा फील्ड दे देता है, आप कहीं भी जाने के लिए आप चूज़ करिए, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन इज़ ग्रेट इन आईआईटी बॉम्बे और जनरल एनी आईआईटीज़। आपके पास अगर आईआईटी डिग्री है, जैसे दिव्यजीत ने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है? और दिव्यजीत, लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी एस्पिरेंट्स हैं? सो जो इस बार के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कि मैं कई बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कि जो अभी इस साल जेई एग्ज़ाम लिखने वाले हैं या जो अगले साल लिखेंगे, तो गाइज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. It requires tremendous efforts to sit in front of your laptop, mobile phone, and do online classes. See, JEE preparation is all about, going to coaching, meeting up different people, and group activities. But because of this pandemic, तुम अपने घर पे ट्रैप होके रह गए, अकेले तुमने वो प्रिपरेशन की उस जर्नी में जहाँ लोग दोस्तों के साथ चलते हैं, तुमने अकेले वो चीज़ किया है. But you have done a great job. क्योंकि see, the thing is, you are not alone. Everyone is suffering from the same problem. So within a month, you will write your exams, and a month after that, you will writing your advanced exam. So don't worry about it. Just give your best. Exam में अपना best दे के आओ. Don't worry about कि क्या होता है, result क्या होगा, उस पर बिल्कुल focus मत करो. Focus on giving your best. Be optimistic. देखो, सिर्फ तुम्हारा प्रिपरेशन ही हैम्पर नहीं हुआ है. इंडिया के सारे बच्चे जो जेई मेन देते हैं, जो ये एडवांस देते हैं, वो सब के सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, है ना? तो सब सेम पेज पे ही हो, कोई ज़्यादा आगे भी नहीं है, कोई ज़्यादा पीछे भी नहीं है. तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप एग्जाम डे पे अपना बेस्ट दे के आओ. बाकी जो रिजल्ट होगा उसको लेके चिंता मत करो. एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आज यहाँ पे, कि हर साल आईआईटी में, अब जब इतने सारे आईआईटी बन गए हैं, टोटल आई थिंक अराउंड 20 to 25,000 एंट्रेंस हर साल आते हैं अब नए सारे आईआईटी एनआईटीज को मिला के. और नंबर अगर गलत हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे एग्जैक्ट नंबर का आइडिया नहीं है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ. पर मुझे इतना पता है, ऑन एन एवरेज जेई मेन 10 लाख बच्चे देते हैं. तो 10 लाख में से अगर सिर्फ 25,000 ही आ रहे हैं, तो बाकी किधर जा रहे हैं? बाकी किधर जा रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन. बाकी क्या कर रहे हैं? इट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो रेस्ट वाले क्राउड में, अगर आप किसी कारण से, बीट एनी रीजन, आप ये सिलेक्शन वाले क्राउड में नहीं है, आपका रिजेक्ट हो गया, एग्जाम नहीं हुआ आपका, तो दिल छोटा नहीं करना है. इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. लुक अराउंड यू एंड लुक अराउंड द सक्सेसफुल पीपल्स अराउंड यू एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम आर आईआईटीएन. क्या? हार्डली 10%, राइट? हार्डली 10%. सो इट डजंट मैटर. गेटिंग इनटू आईआईटी is not a big thing, IIT पहुंच जाओगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सेटल हो जाओगे, और IIT नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई. तुम तब भी कुछ कर सकते हो. The thing is, you have to trust yourself. Life is long, my dear friend. I always say life is long. You are merely 18 years old. 18 years कुछ नहीं होता है. लोग 30 साल 40 साल पे जाके सक्सेस पाते हैं. 18 साल तो कुछ भी नहीं है. तो इतना चिंता नहीं करते. IIT नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? So give your best, chill रहो, बिंदास रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो. All the best, guys. थैंक यू दिव्योजीत फॉर सच वंडरफुल वर्ड्स. आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है दिव्योजीत से. होप आप सबको कुछ तो कुछ मोटिवेशन मिला हो इस वीडियो से, ठीक है? और थैंक यू दिव्योजीत अगेन फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड्स एंड इंसाइटफुल थॉट्स. होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको आगे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. अगर कुछ भी सजेशन है तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन तो है ही. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए
शुक्रिया एंड अलविदा।